आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बोला करते हैं कि मोदी जी ईडी और इनकम टैक्स के रेड इस प्रकार से कराते हैं, लगता है कि जैसे हम सब चोर हों। लेकिन अगर कांग्रेस वाले साफ ही होते, अच्छे होते, तो ये पैसा क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर रख कर के आए थे धीरज साहू के घर पे? जो सरकार इस प्रकार के काम कर रही है और वो इन दलों को साथ लेकर के चल रही है, वह सरकार स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि घोटालेबाजों की सरकार है और घोटाला करने वाली ही सरकार है। कांग्रेस के धीरज साहू जी हैं, राज्यसभा के सांसद, अपने आप को समाज सेवी करते हैं, लेकिन ये गोरख धंधा कहां से है? शराब का पैसा इनके पास, सभी प्रकार के पैसे तो इन्हीं के पास है, गलत घोटालों के पैसे इन्हीं के पास है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, झारखंड में भी गठबंधन की जो सरकार चल रही है, झारखंड का मुख्यमंत्री भी पत्थर, कोयला, जमीन दलाली सब चीज में संलिप्त है। और इनका जो भी गठबंधन का यहाँ पर पार्टी है, गठबंधन में जो जो पार्टी है, वो सब के सब संलिप्त हैं कोई न कोई घोटाले में। आपने सुना तो ये जिला अध्यक्ष पलामू भारतीय जनता पार्टी विजयानंद पाठक है, जो तत्कालीन सरकार पे तोहमत लगा रहे हैं, क्योंकि अभी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के यहाँ से 300 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, जो कहना है कि ये काला धन है और पूरी सरकार संलिप्त है। तो आइए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करें। आज यह प्रेस वार्ता का आयोजन इसलिए किया गया है, उनके पास अकूत संपत्ति काले धन के रूप में बरामद है, और वो जो कल छापामारी किया गया उसमें लगभग 300 करोड़ रुपए उनके घर से, उनके आवास से निकला है। हम समझते हैं कि जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग बोला करते हैं कि मोदी जी ईडी और इनकम टैक्स के रेड इस प्रकार से कराते हैं, लगता है कि जैसे हम सब चोर हों। लेकिन अगर कांग्रेस वाले साफ ही होते, अच्छे होते, तो ये पैसा क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर रख कर के आए थे धीरज साहू के घर पे? क्या केंद्रीय नेतृत्व उनका जो है कांग्रेस पार्टी का, अगर उन लोगों ने घोटाले नहीं किए होते तो क्या उनके घर पर छापामारी होती तो कुछ तो मिलता? लेकिन घोटालेबाजी किए थे तभी तो सब कुछ मिला, और आज माँ बेटे सब बेल पर हैं। लेकिन केंद्र में चल रही जो सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भ्रष्टाचारियों को मैं कभी नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि जो लोग भारत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, भारत के जनता के पैसे को अपना पैसा समझ करके अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं, वैसे लोगों को मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूं। और जहां भी उनको पता लगता है, एजेंसियों को पता लगता है कि यहाँ पर इस प्रकार के काम चल रहे हैं, गोरख धंधा चल रहा है, वहां पर एजेंसियां पहुंचती हैं और अपनी कार्रवाई करती हैं, और सटीक निशाने पर जब सब कुछ मिल जाता है, तब इनका फिर भी मुंह खुलता है, ईडी वाले को भेज करके हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, झारखंड में भी गठबंधन की जो सरकार चल रही है, झारखंड का मुख्यमंत्री भी
पत्थर, कोयला, जमीन दलाली सब चीज में संलिप्त है। और इनका जो भी गठबंधन का यहाँ पर पार्टी है, गठबंधन में जो जो पार्टी है वो सब के सब संलिप्त हैं कोई न कोई घोटाले में। मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि अगर तुम अपने आप को राफ साफ कहते हो, ये जो पैसे आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? अगर इस प्रकार से आपको साफ कहना है कि मैं साफ सुथरा हूं, तो ये पैसे कहां से आप ले करके आते हैं? ये कौन सी आपकी कमाई है? आप एक तरफ कहते हैं कि मैं आलू पैदा करता हूं, आलू से सोना निकालता हूं। आप तो पत्थर से भी सोना निकाल रहे हैं, आलू से सोना निकाल रहे हैं, जमीन से भी सोना निकालने का काम कर रहे हैं। आप तो हर प्रकार से पैसे ही कमाने का काम कर रहे हैं और गोरख धंधा में सब लोग संलिप्त हैं। जो सरकार इस प्रकार के काम कर रही है और वो इन दलों को साथ लेकर के चल रही है, वह सरकार स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि घोटालेबाजों की सरकार है और घोटाला करने वाली ही सरकार है। आंकड़ा मैं दूंगा, लेकिन आंकड़ा देने से पूर्व मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस के धीरज साहू जी हैं, राज्यसभा के सांसद, आज एक झारखंड जैसे गरीब प्रदेश में एक कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के यहाँ 300 करोड़ रुपया का मिलना जनता की गाढ़ी कमाई को यह प्रदर्शित करती है कि किस तरह वर्तमान सरकार जो कांग्रेस के सहयोग से चल रही है, पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। यह साफ झलक रहा है कि एक सांसद के यहाँ 300 करोड़ मिलना है बहुत बड़ी ही, कहा जाए तो राष्ट्रीय का माने अपराध है। आज आप सोच सकते हैं कि 300 करोड़ जो ब्लॉक करके रखा गया, वो 300 करोड़ मार्केट में रन करता तक कितने अरब रुपया होता, वो गरीबों का उससे कल्याण होता है। गरीबी के कल्याण को रोकने का काम जो किया जा रहा है एक कांग्रेस सांसद द्वारा, कांग्रेस सरकार के सहयोगी सरकार द्वारा, तो इससे हम चाहेंगे कि झारखंड के विकास में माननीय जनप्रिय नेता हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी, इतना प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो बहुत ही राष्ट्रहित में काम हो रहा है और इससे जनता को सीख लेने की आवश्यकता है कि आगे हमें क्या करना है। हम चाहेंगे कि इसको ध्यान में रखें कि एक कांग्रेसी सांसद के यहाँ 300 करोड़ मिलना बहुत ही अचंभव का काम है, राष्ट्र विरोध है। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? अब बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।